अब तक का अपडेट मैं आपसे जानना चाहूंगी और यही आतंकवादी हमला है। सरकार की ओर से पुख्ता तौर पर अभी यह बात नहीं कही गई है, लेकिन जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो यकीनन देश के लिए हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी है। ये वाकई चित्रा आतंकवादी हमला ही है और एक बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे लगता है एक बम धमाके तक सिमट के रह गई है। अगर ये बम धमाका ना होता या ये पूरा ऑपरेशन ना हुआ होता तो शायद पूरे देश को दहलाने की साजिश थी ये। अब तक जो मेरे सोर्सेज या जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया उसके बाद मैं कह सकता हूं। अब आपको बताता हूं ये घटना क्या थी। 19 अक्टूबर को घाटी में अलग अलग जगहों पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए मिले। इस पोस्टर्स की जांच शुरू हुई कि आखिरकार कौन यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए सब काम कर रहा है। इसकी तफ्तीश जब पुलिस ने शुरू की तो तकरीबन 8-10 लोगों को हिरासत में लिया गया। 8-10 लोगों के हिरासत और पूछताछ के बाद इस मुकाम पर पहुंचा गया कि डॉक्टर मुजम्मिल नाम का कोई आदमी है जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल को 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठाया। उनकी इंटेरोगेशन में यह पता लगा कि ये 4 डॉक्टर थे, जिसमें इनका चीफ कौन था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कल के ब्लास्ट में माना जा रहा है कि मारा गया है, जो लाल किले के बाहर हुआ। डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ 3 और डॉक्टर थे, जिसमें एक डॉक्टर मुजम्मिल हो गया, दूसरे डॉक्टर इरफान हो गया और तीसरे डॉक्टर आदिल। आदिल सहारनपुर में काम करते थे और फरीदाबाद का जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर उमर के साथ ये तीनों काम करते थे। बिल्कुल, कश्मीर से हुई थी साजिश की शुरुआत, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। जगविंदर, मैं आपके पास लौटूंगी। दिल्ली धमाके पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, आतंकवादियों की बड़ी साजिश थी जिसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। कश्मीर से ही साजिश की शुरुआत की गई थी। पहलगाम हमला, जिसके बाद 26 हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिकों की जान गई। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर हिंदुस्तान ने बड़ा प्रहार किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इसका बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। खबर सामने आ रही है कश्मीर से साजिश की शुरुआत की गई और इन सब के बीच आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया है जिसके जरिए उन्होंने जानकारी दी है। दिल्ली कार ब्लास्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की है। उन्हें इस घटना के पीछे प्रत्येक दोषी की तलाश करने के बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हमारी एजेंसियां कड़ी से कड़ी सजा देंगी। ये बातें भी गृह मंत्री की ओर से कही गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आज दिन भर हम सब ने देखा। सरकार की ओर से कितनी मीटिंग की गई। जगविंदर, आप अपनी बात को पूरी करें, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाएंगे। कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। ये हमने पहले भी पे डिस्क्लोज किया था। दूसरी आगे बात मैं ये बता रहा हूँ कि कश्मीर से ये फरीदाबाद कैसे पहुंचा। 3 डॉक्टर, जो ये चारों डॉक्टर थे, इन्होंने 2021-22 में अपनी पढ़ाई पूरी की कश्मीर से। फिर ये रेजिडेंसी करने के लिए अनंतनाग गए। अनंतनाग में जब ये अपनी रेजिडेंसी कर रहे थे, इन्होंने वहां पर एक असॉल्ट राइफल प्रोक्योर की और वहीं पर जो लॉकर हॉस्पिटल में डॉक्टर आदिल के नाम से अलाउड था उसमें लॉकर में रख दी। उसके बाद ये 2024 में कोई फरीदाबाद आ जाता है, कोई सहारनपुर चला जाता है। फरीदाबाद में 3 डॉक्टर रह रहे थे और इन्होंने वहां पर 2 ठिकाने किराए पर लिए, एक रहने के लिए और दूसरा गोदाम के लिए। जहां पर ये खुद रहते थे वो दाऊद गांव में था और दूसरा फतेहपुर घाटा एक जगह थी जो ग्रामीण इलाका है। वहां पर इन्होंने ये कहकर एक गोदाम किराए पर लिया कि हमें कुछ वेयर हाउस का सामान यहाँ रखना है क्योंकि हमें सप्लाई करनी होती है जम्मू कश्मीर में। जबकि इस गोदाम में वो अमोनियम नाइट्रेट जमा करते थे और पुलिस की रेड में वहां से अमोनियम नाइट्रेट बरामद भी हुआ। जहां ये खुद रहते थे वहां पर बम बनाने का बहुत सारा सामान मिला है और माना यह जा रहा है कि डॉक्टर उमर जो है उनकी डॉक्टरी की सारी बम फैक्ट्री वहीं से चल रही थी। और उस इलाके को भी इन्होंने जो है, जब सारे इलाके को सर्च किया गया, वहाँ डेटोनेटर से सर्किट से जुड़ा हुआ सामान मिला, बैटरी मिली और रिमोट कंट्रोल 20 मिले हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हथियार भी मिले हैं, पिस्टल थे इनके पास, 2 ब्रेटा का पिस्टल भी मिला है, एम्यूनिशन भी मिला है कुछ। बिल्कुल लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी होती है जगविंदर, उसका भी पूरी तरह से फेल्योर ही माना जाएगा। जिस तरह से फरीदाबाद मॉड्यूल की बात बार बार कही जा रही है। मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से प्रदीप भंडारी जी और आलोक शर्मा जी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, अब विपक्षी दलों की ओर से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार का सीधे सीधे फेल है। सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? आतंकवादियों का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है, वो बाकायदा प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद आकर हमले को अंजाम देने में कामयाब रहते हैं। इसको सीधे सीधे बड़ी चूक क्यों नहीं माना जाए? प्रदीप भंडारी जी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा कि एक भी षड्यंत्रकारी बचेगा नहीं और हमारी एजेंसीज इसके तह तक जाएगी। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पर इस वक्त आप समझिए, मैं आप लोगों की भी रिपोर्टिंग कभी समय में से फॉलो कर रहा हूं, 2800 किलो आरडीएक्स को हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ा।
2800 किलो आरडीएक्स की साजिश कितनी बड़ी थी जिसको इन्होंने नाकामयाब किया। अगर मैं आपको एक छोटी सी टाइमलाइन दूं, भले वो अक्टूबर 28 को हो गया जहां महाराष्ट्र के अंदर अरेस्ट होते हैं, भले वो अक्टूबर 27 को हो गया जहां दिल्ली के अंदर एक आईएसआईएस का मॉड्यूल का अरेस्ट होता है, या वो नवंबर 9 को हो गया जब गुजरात के एटीएस जो है वो अरेस्ट करता है। हाँ। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हर दिन इनके पूरे के पूरे षड्यंत्र को नाकामयाब करने का प्रयास कर रही है और वो सक्सेसफुल भी है। इस केस के अंदर भी जैसे कि अभी आपके रोविंग एडिटर ने बताया कि अगर ये इसको नहीं पकड़ा जाता तो ये बहुत बड़ी साजिश को पूरा अंजाम लग सकते थे। हमारी नीयत आप इससे समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत स्पॉट पे थे, विद इन 24 आवर्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ, एनआईए को जांच सौंप दी गई, प्रधानमंत्री जी खुद माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। मुजम्मिल, लेकिन ये आतंकवादी हमला है, सरकार की ओर से ऑफिशियली ये बात नहीं कहा गया। इसके साथ ही इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, देखिए कई डॉक्टर्स के चेहरे तो जो हम दिखा भी रहे हैं एबीपी न्यूज पर, लेकिन इसके पीछे कौन सा आतंकवादी नेटवर्क काम कर रहा था ये भी अब चूंकि 24 घंटे होने जा रहे हैं, ये साफ नहीं हो पाया। प्रदीप भंडारी जी, मुझे लगता है इसका जवाब हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक डिटेल्ड प्रेशर के जरिए जरूर देगी, क्योंकि स्पेक्युलेट मैं नहीं करना चाहता हूं, पर ये जो फेसेस हैं ये सामने आ चुके हैं। भले वो शहीन हो गई जिसने इस पूरे की पूरी मॉड्यूल के अंदर एक मास्टरमाइंड उमर के साथ में कंट्रीब्यूट करा था, और मैं इस वक्त राजनीति नहीं करूंगा ना मैं करूंगा, पर देश जानता है अच्छी तरीके से एक समय हुआ करता था जहां पे गृह मंत्री सिर्फ अपने कपड़े बदलने में व्यस्त होते थे और आज गृह मंत्री खुद माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम इसके तह तक पहुंचेंगे।